अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आप लोगों के साथ में बहुत कीमती बातें शेयर करना चाहता हूँ, बहुत दिल की बातें शेयर करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज अगर आपने मेरी बातें सुन ली और आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा सा है, 5-7 मिनट का, अगर आपने सुन लिया तो बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज मिल जाएंगे और हो सकता है कि आप टेंशन फ्री हो जाए। लेकिन उसके लिए आपको आज की मेरी बातें सुननी पड़ेगी, आज का वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। यकीनन आप 5-7 मिनट में बहुत कुछ सीख जाएंगे और बहुत सारी बातें आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा सुनेंगे। देखिए, एक कहावत है कि चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, टेंशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। यानी अल्लाह ने जो उसे बनाया है, जो उसे दिया है, वो उसमें खुश रहती है। मगर इंसान दूसरे की ऊंची उड़ान देखकर जलता है, हसद करता है, टेंशन में आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। देखिए ना, किसी ने शादी की और 10 साल तक साहिबे औलाद होने का इंतजार करता रहा, औलाद के लिए तड़पता रहा, और दूसरी तरफ उसके दोस्त ने शादी की और 1 साल में उसे औलाद की नेमत मिल गई। किसी ने 25 साल की उम्र में अमेरिका से ग्रेजुएशन किया और 5 साल तक एक अच्छी नौकरी के लिए दर दर धक्के खाता रहा, और दूसरी तरफ एक आदमी ने 27 साल की उम्र में सरकारी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया और उसे फौरन उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। कोई 25 साल की उम्र में ही बड़ा बिजनेसमैन बन गया, करोड़पति बन गया, करोड़ों की जायदाद का मालिक बन गया, करोड़ों की बिजनेस का मालिक बन गया। मगर उसकी औलाद इंतहाई नाहिल, निकम्मी, जाहिल और अनपढ़ी रही। और दूसरी तरफ उसका दोस्त, उसका पड़ोसी, उसका करीबी, जिसने जिंदगी भर गुर्बत देखी, महरूमियां देखी, गरीबी में जिंदगी गुजारी, मगर इसकी उम्र को आने तक उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बन गए, सिविल में, मिलिट्री में, ब्यूरोक्रेट्स में, और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून बन गए, करोड़पति बन गए। और यहां तक कि उस गरीब के बच्चों पर मालदार लोग भी, करोड़पति लोग भी रश्क करने लगे। हम में से हर शख्स अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी नीयत के मुताबिक मुसलसल जद्दोजहद करता रहता है, मेहनत करता रहता है, कोशिश करता है अपनी माशी हालत को, अपने घर की हालत को, अपनी हालत को, अपने बिजनेस की हालत को बदलने की कोशिश जरूर करता है। मगर किस्मत और तकदीर का फैक्टर उन सबसे ऊपर होता है। आपके क्लास फेलो, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपसे उम्र में छोटे लोग बज़ाहिर आपसे आगे हो सकते हैं। आप उनसे जेलस ना हो, आप उनसे हसद ना करें और अल्लाह से बदगुमान कभी ना हो कि उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, उसको ना शक्ल है ना अकल है, अल्लाह ने क्या देखकर उसको ये सब नेमतें दी, उसमें ऐसी क्या खूबी है और क्या सलाहियत है उसमें ऐसी जो मुझ में नहीं है। याद रखें, सेहत, तंदुरुस्ती और तालीम, इज्जत, शोहरत, जॉब, बिजनेस, दौलत, गाड़ी और घर, ये सब कुछ अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह की अता है। इसलिए अल्लाह की तकसीम से कभी इख्तिलाफ ना करें और उसकी तकसीम को कभी चैलेंज ना करें। याद रखें, जो आपकी किस्मत में है वो कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपकी किस्मत में नहीं है वो कोई आपको दे नहीं सकता। किसी इंसान के पास कोई अच्छी नेमत देखकर बजाय उस इंसान से जलने के, हसद करने के, हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए जिसने ये नेमत उसको अता की है। किसी ने एक बुजुर्ग से सवाल किया कि हसद क्या है, जलन क्या है, तो कितना प्यारा जवाब दिया कि अल्लाह की तकसीम से इख्तिलाफ रखना, यानी अल्लाह की तकसीम का विरोध करना। हम कैसे लोग हैं जो अपने मालिक से नेमत का सवाल तो नहीं करते मगर किसी के पास वो नेमत देख भी नहीं सकते। हम
اللہ کی تقسیم سے ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں اور مجھ میں کیا کمی ہے کہہ کر اس کی تقسیم کو چیلنج بھی کرتے ہیں، اور پھر ہمارا دل سکون اور اطمینان سے خالی ہے اس کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ ہماری پریشانی، ہمارے ڈپریشن، ہمارے ٹینشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قسمت سے زیادہ چاہیے اور وقت سے پہلے چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں اپنی تلنا، کمپیریزن کسی سے نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے جلن، نہ کسی سے ہوڑ، اپنی منزل اور اپنی دوڑ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد، جلن اور کسی سے کمپیریزن سے، کسی سے تلنا کرنے سے اور اللہ کی نعمت جو ہم کو ملی ہے اس کی ناشکری کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ جی سی سی کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا سی وی بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان دین چینل کو ضرور وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے مسائل، فضائل، وظائف اور دین کی بیسک اور بنیادی معلومات ملے گی، اور آپ جو سوالات بھیجیں گے سنڈے کومنٹ باکس کے نام سے، ہم اس کو پک کر کے آپ کے جوابات آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے۔ آپ ضرور وزٹ کریں۔